नमस्कार, आप देख रहे हैं केजे न्यूज। कस्बे के ऐतिहासिक श्री दानेश्वर मंदिर पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुशील पासी के नेतृत्व में विशाल व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम में कस्बे व क्षेत्र के सैकड़ों व्यापारियों ने पहुंचकर सुशील पासी को तन मन धन से अपना पूर्ण सहयोग एवं समर्थन देने की बात कही। प्रदेश कांग्रेस महासचिव सुशील पासी ने कहा, सत्ता मिलने के बाद यह कलम व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों एवं क्षेत्र की जनता के हाथ रहेगी। व्यापारियों के व्यापार की सुरक्षा करना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी। आइए सुनते हैं सुशील पासी ने क्या कहा। दूर दराज से आकर के यहाँ पर बैठे, मैं तो कुछ व्यापारियों से मिलने के लिए बैठक रखा था और हमारी आज मीटिंग थी सिकंदरपुर में, अंदूपुर में। तो मीटिंग करता हुआ ऐसे ही शाम को वापसी की ओर तो माननीय बाला प्रसाद मौर्य और ऋषिकेश चौधरी जी ने मुझसे कहा कि महाराजगंज के व्यापारियों से बातचीत करने के लिए हमने एक बैठक बुलाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बगैर किसी तामझाम के और विशेष करके कोई हैंडल नहीं, कोई प्रचार नहीं, और आप लोग इतनी ताकत से खड़े हुए, आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन मेरा हौसला और मेरा मनोबल इससे काफी बड़ा है। और जब जब कभी हमें जरूरत पड़ी है महाराजगंज के आसपास के लोगों से, महाराजगंज के लोगों से मैंने जब भी कुछ मांगा है, मुझे अपनी औकात से ज्यादा मिला है। भोलेनाथ की कृपा है कि जब भी हम किसी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, आप सबका आशीर्वाद हमको मिलता है। राजनीति का क्षेत्र जो थोड़ा सा टफ है, मुश्किल भरा है। जितना ये सीधा साधा दिखता है, राजनीति ऐसी होती नहीं है। और ये करते करते मुझे 22 साल गुजर गया। मैं तो एक अध्यापक आदमी, सरकारी नौकरी कर रहा था, राजनीति का ABCD में जानता नहीं था। मैंने सिर्फ इतना देखा कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। ले दे करके एक राजा चंद्रचूड़ इंटर कॉलेज था, जहाँ पर साइंस साइड और इंटर की पढ़ाई नहीं होती थी, कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती थी, कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, कोई बस स्टेशन नहीं है। ये तहसील मुझे लगता ही नहीं कि तहसील है। न कोई बाईपास, न कोई संसाधन। तो ऐसा क्षेत्र देखने के बाद मेरे मन में आया कि ये सुरक्षित सीट है, किसी न किसी को तो इसका नेतृत्व करना ही पड़ता है। मेरे मन में आया कि इस क्षेत्र की दुर्दशा अगर इतनी है तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। शुरुआत किया हमने, पहले एक इंटर कॉलेज की स्थापना की। उसमें भी बहुत संघर्ष हमको करना पड़ा, जबकि मैं नहीं जानता कि जाने अनजाने मैंने कभी किसी का नुकसान किया हो। ये डिग्री कॉलेज खोला, फिर भी संघर्ष हमको करना पड़ा। चुनाव के मैदान में गया तो उस समय तथाकथित जो नेता थे वो बारी बारी से विधायक बन चुके थे। तो मेरे दिमाग में ये लालसा रहती थी, चलो एक बार इनको जिताया, एक बार इनको जिताया, तो एक बार जनता हमको जिता देगी। सबके अंदर आती है, मेरे अंदर भी आ गया। तो मैं निर्दलीय लड़ता चला गया। मैं नहीं जानता था कि चुनाव हराने के लिए मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जाती है, षड्यंत्र किया जाता है, छल किया जाता है। वजह मैं नहीं समझ पा रहा था कि वजह क्या है, क्योंकि तमाम व्यापारियों को मैंने, ऐसे लोगों ने गुंडागर्दी करके प्रताड़ित किया, अपमानित किया, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। चाहे वो ठेला का व्यापारी हो, चाहे ठेलिया लगाता हो, चाहे सब्जी बेचता हो, चाहे कोई बड़ा प्रतिष्ठान लगाता हो, तमाम ऐसे लोग जो गुंडागर्दी करके व्यापारियों को प्रताड़ित करते थे, अपमानित करते थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचता था सिर्फ वजह क्या है, ये बेचारे अपना व्यापार करते हैं, अपना काम करते हैं, इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है
कि एक सीधे साधे मेहनत करने वाले व्यापारी को प्रताड़ित करने की हिम्मत कैसे बढ़ जाती है। लेकिन हमने देखा कि यहां लगातार इस बात का उत्पीड़न होता रहा। जब जब किसी व्यापारी ने हमको ये अपनी दुख भरी बात बताता था, मैं उसके साथ खड़ा हो जाता था, यथासंभव मैं उसकी मदद भी करता था, आज भी लगातार मदद करता हूं। लेकिन तब से मेरे मन में यह धारणा आई कि व्यापारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो आखिर किस बात के लिए हो रहा है। मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा कि कितने लोगों को यहां व्यापारियों को मारा गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन उनको डराया जाता है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से सुशील पासी बछरावा विधानसभा में जनता से तो डरता है, मतदाता से तो डरता है, लेकिन रायबरेली का कोई भी गुंडा माफिया रहा हो, वो कितना भी बड़ा गुंडा माफिया रहा हो, हम निर्दलीय लड़ते चले गए। लोगों ने कहा पोस्टर फाड़ दिए जाएंगे। आज तक आप सबके आशीर्वाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सुशील पासी का पोस्टर। ये नहीं कि मैं कोई गुंडा आदमी हूं, मेरी भाषा से आपको ऐसा लगता हो। मैं बहुत ही सरल और सहज हूं, जो मुझे बुलाता है मैं उसके पास चला जाता हूं। लेकिन मेरी जिंदगी का एक ही फार्मूला है, जियो और जीने दो। मैं पूरे क्षेत्र में लोगों के बीच में जाता हूं, मिलता हूं, काम करता हूं, हमको वोट मिलता है। अगर पूरे बछरावा विधानसभा में एक आदमी कह देगा, एक व्यापारी कह देगा, इन 32 सालों में, यानी 22 सालों से मैं राजनीतिक चुनावी राजनीति में हूं, अगर कोई एक आदमी व्यापारी कह देगा कि सुशील पासी ने आकर के अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए या कभी कोई व्यक्तिगत हित के लिए मैंने किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, उसको अपमानित किया या उससे कुछ ले लिया, उसका दिया नहीं, अगर कोई एक आदमी कह देगा या कोई एक व्यापारी कह देगा 151 का मुकदमा उसके ऊपर लगाया, अगर कोई काम पड़ा होगा तो मैंने उसकी कभी एक चाय नहीं पी होगी। अपने घर से खाना और शाम को फिर अपने घर पे खाना। इसके अलावा पूरे 22 साल हमने राजनीति में पूरी ताकत से पूरे बछरावा क्षेत्र में किया। जनता मेरे साथ चलती चली गई। और मैं कोई राजघराने का आदमी नहीं था कि मेरे बाप दादा राजनीति में रहे या परिवार में राजनीति में रहे हो। मेरे राजनीति में कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बछरावा की जनता ने पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से हमारे साथ खड़े होकर के खड़े हुए। मेरा दोष केवल इतना रहा कि मैं निर्दलीय लड़ता चला गया, छोटे दल से लड़ता चला गया। जो बड़े बड़े दल होते हैं उनसे मैं नहीं लड़ा, तो उसका परिणाम यह लिया कि हमारे विरोधियों ने झूठ से, लालच से और प्रपंच करके हमको चुनाव हराते रहे। पहला प्रचार किया कि एक जाति का नेता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि महाराजगंज कस्बे के आसपास के लोग एक चीज बताओ कि जब मेरे पास कलम की कोई ताकत नहीं मिली तो आपने कैसे कह दिया एक जाति का आदमी हूं? महाराजगंज में तो एक जाति के लोग रहते नहीं, इसमें ठठेर है, जायसवाल है, सुनार है, मुस्लिम है, हर जाति के लोग हैं। अगर किसी का कोई काम पड़ा तो मैंने न किया तो बताओ। अगर मैं परशुराम त्रिपाठी जो दरोगा था जिससे मैंने झगड़ा किया, वो किसका? क्या वो हमारी समाज का था? क्या वो मुस्लिम समाज का था? मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी और उसमें आप सबने हमारा साथ भी दिया। हमने कभी जाति और पाति और धर्म की राजनीति नहीं की। हम सिर्फ विकास की राजनीति करने के लिए और मानवतावाद के संदेश के लिए हम राजनीति पे कदम रखे। हमारा एक ही मकसद है, हर जाति हर मजहब के लोगों को सम्मान करना और हर जाति मजहब के लोगों को बंधुत्व से रख करके उनको भाईचारे के साथ रहना और उनके लिए मदद करना। मेरे मित्रों, इसके बाद लोगों ने कहा इतने से पेट नहीं भरा तो ये भोलेनाथ का मंदिर है। इस लाट पे मैं पूरे बछरावा विधानसभा के लोगों से पूछता हूं कि मेरे खिलाफ एक साजिश की गई कि ये आदमी सबसे खराब आदमी है, इसे मत बनाना, सबको बना देना, यानी सबको बनाना, लेकिन सुशील पासी को ना बनाना। मैं सोचने लगा कि मुझे क्यों नहीं बनाना चाहते, आखिर वजह क्या है, क्या परेशानी है कि सबको मौका दे सकते हैं लेकिन हमको नहीं दे सकते। बाद में पता लगा जनता देना चाहती है, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि बछरावा की जनता को न्याय मिल सके। तो वो
कहते हैं कि सुशील पासी खराब आदमी है। मैंने पूछा क्या खराब आदमी हूं? हमने किसी का पैसा ले लिया, किसी की जमीन कब्जा कर लिया, किसी का घर कब्जा कर लिया, किसी को मैंने एक थप्पड़ मार दिया, किसी के साथ बेईमानी कर ली, या कोई भी चुनाव विधानसभा में बताए किसी के साथ फर्जी मुकदमा लिखवा दिया, किसी को हमने जेल भेजवा दिया। और वो लोग कहते हैं जिन्होंने महाराजगंज के तमाम निर्दोष लोगों को जेल पहुंचा दिया। आपको याद होगा कि महाराजगंज में सीओ कांड हुआ, इसमें 32 लोग जेल चले गए। ना गए हो तो बताइए। उसमें ब्राह्मण का बेटा गया, मुसलमान का बेटा गया, तमाम सुनार चले गए, तमाम ठठेर चले गए। अब एक व्यापारी चला गया, 2-2 महीने 3-3 महीने तक जेल काटता है, और उसके कार्यकर्ता मेरे पर आरोप लगाते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगर पूरे महाराजगंज का या आसपास के गांव का, पचरामा विधानसभा का अगर एक आदमी कह देगा कि सुशील पासी ने किसी पर फर्जी मुकदमा लगा करके उसको जेल पहुंचाने का काम किया है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव की राजनीति से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन ये 22 साल तक मैं झेलता रहा, मैंने कभी अपनी पीड़ा आप लोगों से नहीं कही, लेकिन अब 22 साल बाद ही सही, अब मैं आपके बीच में न्याय मांगने आया हूं। और न्याय की शुरुआत पचरामा विधानसभा के एक गांव में जा रहा हूं। इसकी शुरुआत हमने महाराजन से की है। क्यों किया? मेरे मित्रों, चुनाव हराना अलग बात थी, फिर कहा कि इसने रामायण फूंक दिया, इसने महाभारत जला दिया, और इस तरह से सनातन धर्म के ग्रंथों का अपमान लगातार किया गया। लेकिन जनता को यह सवाल खड़ा करना चाहिए था, लेकिन जनता नहीं बोलती थी, कुछ चंद ठेकेदार बोलते थे। मैं पूरे पचरामा विधानसभा में कहता हूं, जो व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाता है उसको हमारे सामने लाइए। जो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कर्म का हो, वो आए मेरे सामने कहे। वो भोलेनाथ के मंदिर पे जाकर लाट पकड़े, मैं लाट पकड़ने के लिए तैयार हूं। और वो अगर हिम्मत है, अगर वो वास्तव में उसका डीएनए गलत नहीं है, भाई मैं हिंदू वो हिंदू, अगर ये बात वो कहता है तो कैसे कह देता है? तो इस बार हमने ये तय किया है कि हमारे समर्थक या महाराजगंज के आसपास के लोग ये सवाल जो ये खड़ा करे, उसको सामने खड़ा करिए और मुझको बुलाइए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दीजिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो अफवाह फैलाता है उसको सजा देने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, आप हमको चोर कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको बेईमान कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको आप कुछ भी कह दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमें इस बात की परेशानी है कि सनातन धर्म के ग्रंथों को अपमानित करना, वो भी वोट के लिए, सत्ता के लिए, ताकत के लिए, कि एक पचरामा विधानसभा में नौजवान जो 25 साल की उम्र से लड़ रहा है वो इस क्षेत्र का नेतृत्व ना कर पावे, इसके लिए दुष्प्रचार करना, उसमें चंद मुट्ठी भर लोग हैं और मैं उन्हें अच्छे से जानता भी हूं, उनको पहचानता भी हूं। लेकिन जनता की अदालत में हूं, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि जो लोग भी ऐसा कहते हैं उनसे ये सवाल खड़ा करने की जरूरत है। मेरे मित्रों, इतना सब मैं झेलता रहा। पिछली बार जब मैं 32,000 वोट पा करके मैं हार गया तो मैंने सोचा निर्दलीय में लड़ता हूं। हमसे लोग कहने लगे कि सुशील भाई आप किसी पार्टी से लड़ो, आप पार्टी से लड़ोगे तो